सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं जो कथा सुनाने आप लोग को जा रही हूँ वो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक सास और एक बहू की कथा है। कथा बहुत सुंदर है, क्योंकि महादेव का कथा जो आप सुनते हैं तो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा अब मैं शुरू कर रही हूँ, और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से, बोलने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। तब ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। किसी नगर में संपन्न परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे सब थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी बहुत लाडली थी, बहुत दुलारी थी। 3 बेटों के बीच 3 भाई के बीच में 1 बहन हुई थी, तो बहुत दुलारी थी। माँ बाप उसको बहुत प्यार करते, बहुत दुलार करते। धीरे धीरे 4 बच्चे बड़े हुए। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी माँ बोलती है उसके पिता से कि आप लड़का देख के लड़की शादी कर दीजिए। तो लड़की जब बड़ी हुई तो अब स्कूल कहीं जाने लगी, कॉलेज जाने लगी। उसके बाद शादी योग्य हुई। उसके बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि लड़की हमारी बड़ी हो गई है, आप शादी कर दीजिए। तो उसके पापा गए लड़की के, तो जाके लड़का देखे तो बगल ही के गाँव में उसको बढ़िया एक लड़का भी मिला। वो भी संजोग से शिव परिवार थे। तो देखे तो अपनी लड़की शादी कर दिए। लड़का शादी करके अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। घर ले आया तो उसके घर में उसकी माँ थी, एक छोटी सी बहन थी। माँ का रवैया बहू के लिए कुछ दिन तो अच्छा था, अच्छा से चला, अच्छे से देखभाल की, प्यार दुलार बहू को दी। उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका रवैया बदल गया। वो बहू को देख देख के बात बात पे चिढ़ने लगी, उसको बड़ा भला बुरा कहने लगी, अनाप शनाप बकने लगी। अब ये बहू देख के बहुत परेशान रहती, बहुत दुखी रहती थी। तो अपनी भाभी को दुखी देख के उसकी नंद कहती थी कि भाभी आप दुखी मत रहा कीजिए, आप दुखी रहते तो अच्छा नहीं लगता है। उसको समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरे से ऐसी क्या गलती हुआ है कि मेरी सास का रवैया चेंज हो गया है। कुछ दिन तो सही थी, फिर वो अपनी नंद से कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि माँ इतना मुझ पर गुस्सा होती है, इतना भला बुरा कहती है। तो उसकी नंद कहती है भाभी यहीं पास ही के गांव में एक दिव्य महात्मा रहते हैं, वो आपको बता देंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है। फिर क्या होता है कि नंद और भाभी दोनों जाती है दिव्य महात्मा के पास। जब जाते हैं तो दिव्य महात्मा पूछते हैं कि तुम लोग किस लिए आए हो। उसकी बहू कहती है कि महात्मा जी, पता है मेरी सास का, जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी सास का रवैया कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुझे देखना नहीं चाहने लगी, देखना नहीं चाहती हैं। बात बात पे गुस्सा होना, अनाप शनाप बकना, भला बुरा कहना, मतलब उनका रवैया चेंज हो गया है। तो महात्मा क्या कहते हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म का ही कर्म है, जिसके वजह से तुम्हें ये सब दिन देखना पड़ता है। तो बहू बोलती है कि आखिर पूर्व जन्म में क्या की हूँ कि मेरी सास मुझे नहीं देखना चाहती है, मुझे पसंद नहीं करती है। तो महात्मा आंख बंद करते हैं। आंख बंद करके कुछ देर के बाद जब आंख खोलते हैं तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में, इस जन्म में जो तुम्हारी सास है, पूर्व जन्म में वो तुम्हारी सौतेली बेटी थी। तुमने अपनी सौतेली बेटी के साथ कुछ दिन तो बहुत अच्छे से, जब तुम शादी करके आई तो कुछ दिन तो अपनी सौतेली बेटी के साथ बहुत अच्छे से रही, लेकिन कुछ दिन के बाद तुम उसको बहुत सताने लगी, बहुत परेशान करती, बहुत उसको दुख देती। इस कारण दुखी होके वो घर से भाग गई। जब वो घर से भाग गई तो जब रास्ते में दौड़ के जाने लगी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो मर गई।
तो संजोग से वही सौतेली बेटी इस जन्म में तुम्हारी सास बन के जन्म ली है, तो उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। इस वजह से वो तुम्हें देख के चिढ़ती हैं और भला बुरा कहती हैं, इससे वो तुम्हें नापसंद करती हैं। बहू कहती है कि आखिर इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई उपाय नहीं है, जिससे कि पूर्व जन्म का कर्म क्या जो मैं की हूँ पाप, उसको मैं सही कर सकूं। तो महात्मा कहते हैं कि एक उपाय है जिससे तुम्हारे सब पाप खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाए। तुम महादेव का 3 सूत्र का पालन करो। तो कहती कि कैसे किया जाता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो कहते हैं कि तुम फर्स्ट में तुम उनसे दया मांगो, दूसरे में चर्चा करो, तीसरे में 100 नमः शिवाय का जाप करो। इससे ये होता है कि तुम्हारा सब कष्ट, सब पाप धुल जाएगा। और महादेव खुद ही देव के सब देव हैं, ये महादेव हैं। तो इसलिए महादेव का जो भी नमन करता है सच्चे मन से, तो इस वजह से उसका पुकार वो जरूर सुनते। तो ये सारी बातें महात्मा बहू से बताते हैं। तो बहू जब सुनती है तो वो उसकी बहू और उसकी बेटी, उसकी नंद, दोनों भाभी और नंद दोनों घर आते हैं। आने के बाद रोज नियम से बहू ये काम करने लगती है। महादेव की कृपा से उसके घर में सब कुछ, उसकी सास का बुद्धि व्यवहार सब अच्छा हो जाता है। और उसकी नंद, उसका पति सब उसका प्यार दुलार करने लगते हैं, अपने परिवार को बहुत बढ़िया से रखने लगती है बहू। तो इस तरह से दया बरसाए महादेव। तो गुरु भाई बहन, इस कथा से हमें ये सीख मिलता है कि जो हम पूर्व जन्म में जो कर्म हम करते हैं वही हमेशा चरगुना हो के हमें मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो इस जन्म में हमें बुरा कर्म का फल मिलता है। तो इसलिए ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सब बोले हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।